उधूल भरी शाम थी जब सूरज की अंतिम किरणें कान्हा गांव की मिट्टी पर उतर रही थीं। कान्हा गांव, एक ऐसा गांव जहां समय थम सा गया था और परंपराओं की जड़ें इतनी गहरी थीं कि कोई उन्हें उखाड़ नहीं सकता था। इसी गांव में एक छोटा सा घर था जिसकी दीवारों ने न जाने कितने ही तूफानों को चुपचाप सहा था। इस घर में रहती थी रूपा, जिसकी आंखें कभी सपनों से भरी रहती थी। आज उनमें सिर्फ एक खालीपन था। उसका जीवन, जो कभी एक कोमल गीत की तरह था, अब एक टूटी हुई धुन बन गया था। रूपा की शादी गोकुल से हुई थी। गोकुल, जो कभी उसके बचपन का साथी था, आज उसके लिए एक अजनबी से भी बदतर था। शादी के समय रूपा के पिता ने अपनी जमीन गिरवी रखकर गोकुल के परिवार की सभी मांगें पूरी की थीं। गोकुल का परिवार, जिसकी जुबान पर हमेशा पैसों की धुन सवार रहती थी, ने रूपा के पिता के आत्मसम्मान को टुकड़ों में बांट दिया था। रूपा को याद था, शादी की सुबह जब उसकी माँ ने उसे गोद में बिठाया था, तब उसकी आंखों में खुशी के बजाय डर और चिंता थी। उसने रूपा के कान में फुसफुसाया था, बेटा, अब तुम्हारा घर वही है। जो भी हो, उसे निभाना। ये शब्द उसके लिए एक आदेश बन गए थे, एक ऐसा आदेश जिसने उसे एक ऐसे रिश्ते में जकड़ लिया था जहां सांस लेना भी मुश्किल था। शादी के कुछ महीनों बाद ही गोकुल का असली चेहरा सामने आने लगा। पहले छोटी छोटी बातों पर झल्लाना, फिर जुबानी ताने देना और धीरे धीरे बात मारपीट तक पहुंच गई। रूपा की दुनिया सिमटती जा रही थी। उसका हंसना, बोलना, सोचना सब गोकुल की मर्जी पर निर्भर हो गया था। गोकुल का गुस्सा बेकाबू था। वह शराब पीकर आता और रूपा को बेइज्जत करता। कभी उसके मायके वालों को गाली देता, तो कभी उसकी कमियों को गिनाता। रूपा बस चुपचाप सुनती। उसकी आंखें नम हो जाती, पर आवाज नहीं निकलती। उसे लगता था कि शायद यह उसकी किस्मत है और उसे इसे स्वीकार करना होगा। एक दिन गोकुल ने रूपा को बुरी तरह पीटा। रूपा का शरीर दर्द से कराह रहा था, पर उससे ज्यादा दर्द उसके दिल में था। उसने हिम्मत करके अपनी सहेली मीना को यह बात बताई। मीना ने उसे डॉक्टर के पास जाने की सलाह दी, पर रूपा डर गई। उसे डर था कि अगर यह बात बाहर निकली तो उसके मायके वालों को और शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी। उसने अपने घावों को छिपाया और अपनी तकलीफ को अपने अंदर ही दबा लिया। गोकुल का बर्ताव दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा था। रूपा ने गोकुल की आंखों में एक अजीब सी चमक देखी थी जब वह गांव की नई नवेली दुल्हन गीता से बात कर रहा था। गीता, जिसके पति विदेश में थे, गांव में अकेली रहती थी। रूपा का मन आशंकित हो उठा था। वह गोकुल के फोन की जांच करने लगी और एक दिन उसने वही देखा जिसका उसे डर था। गोकुल के फोन में गीता के साथ उसकी अंतरंग तस्वीरें थीं। रूपा का दिल टूट गया। यह सिर्फ मारपीट नहीं थी, यह धोखा था। एक ऐसा घाव था जो उसके आत्मा को छलनी कर गया। उसकी सारी सहनशीलता टूट गई। उस रात गोकुल शराब पीकर घर आया। उसने रूपा को फिर से कोसना शुरू किया। रूपा ने पहली बार पलटकर जवाब दिया। उसकी आवाज में दर्द था, गुस्सा था और एक अजीब सी दृढ़ता थी। गोकुल, तुम क्या कर रहे हो? तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम गीता के साथ। गोकुल चौंक गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि रूपा आवाज उठाएगी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने रूपा को धक्का दिया और रूपा जमीन पर गिर गई। लेकिन इस बार रूपा नहीं टूटी। उसके अंदर कुछ बदल गया था। वह उठी और पहली बार गोकुल की आंखों में आंखें डालकर बोली, बस, बहुत हो गया। मैं अब और यह सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं तुम्हें छोड़ रही हूं। गोकुल हंसने लगा। तुम मुझे छोड़ोगी? कहाँ जाओगी? तुम्हारे मायके वाले तुम्हें वापस नहीं लेंगे। तुम अकेली कहाँ जाओगी? रूपा ने अपनी मुट्ठी भींच ली। मैं कहीं भी जाऊंगी, पर अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मैं अकेली ही अपनी दुनिया बनाऊंगी। अगले दिन सुबह सूरज की पहली किरण के साथ रूपा ने वह घर छोड़ दिया। उसके पास कुछ भी नहीं था, सिवाय अपनी टूटी हुई उम्मीदों और एक नई शुरुआत की चाहत के। तो गांव के लोगों ने उसे जाते हुए देखा। कुछ ने सहानुभूति दिखाई, कुछ ने निंदा की, पर रूपा ने किसी की परवाह नहीं की। वह गांव से बाहर निकली और शहर की ओर जाने वाली बस में बैठ गई। रास्ते भर उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, पर उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। शहर में उसने छोटे मोटे काम करना शुरू किया। शुरू में बहुत मुश्किलें आईं। उसे भूखा रहना पड़ा, कभी कभी छत भी नहीं मिली, पर रूपा ने हिम्मत नहीं हारी।
उसने सिलाई का काम सीखा और धीरे धीरे उसने अपना छोटा सा व्यवसाय शुरू कर दिया। समय बीतता गया। रूपा ने अपने दम पर एक छोटी सी दुकान खोल ली। उसकी कारीगरी की लोग तारीफ करने लगे। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार आजादी महसूस की। गोकुल की यादें अब भी उसे कभी कभी सताती थी, पर अब वे उसे कमजोर नहीं करती थी। वे उसे याद दिलाती थी कि वह कितनी मजबूत है। एक दिन रूपा अपनी दुकान पर बैठी थी जब उसने देखा कि गोकुल उसकी दुकान के सामने से गुजर रहा है। वह पहचान में भी नहीं आ रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े फटे हुए थे और उसकी चाल में कोई दम नहीं था। रूपा को पता चला कि गीता उसे छोड़कर चली गई थी और गोकुल ने अपना सब कुछ जुए में गंवा दिया था। वह अब बेघर और अकेला था। रूपा ने उसे देखा और उसके मन में कोई बदला लेने की भावना नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी उदासी थी। उसने सोचा कि इंसान अपनी करनी का फल जरूर पाता है। उसने अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया था और एक नई जिंदगी शुरू कर दी थी। वह अब रूपा थी, जो किसी पर निर्भर नहीं थी, जो अपनी शर्तों पर जी रही थी। उसने अपनी दुकान की तरफ देखा, जहां नए नए कपड़े टंगे थे, और एक संतुष्टि की मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। वरना गांव की धूल भरी गलियां अब बहुत दूर थीं और रूपा की जिंदगी में एक नई सुबह हो चुकी थी।